हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 19 सितंबर 2020 के केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 13 और उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो लास्ट क्लास में अपने साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि केमिकल फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम रहता है कंपाउंड का। उसमें क्या होता है, चेन में डिफरेंस हो जाता है एंड फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। केमिकल फॉर्मूला सेम एंड क्या होता है, उसकी जो चेन है, कार्बन चेन है, उसमें डिफरेंस हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। एंड फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाए। केमिकल फॉर्मूला सेम लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू फर्स्ट ऑफ ऑल चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कार्बनिक कंपाउंड है साइनाइड, उसमें क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला तो एज इट इज रहता है लेकिन जो कार्बन चेन है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कार्बन चेन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, तो उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स लेकर के अपन इसको शो करेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म कैसे होता है। कि हमारे पास एक फॉर्मूला है C5H9N, यानी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 9 है एंड नाइट्रोजन 1 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेन आइसोमेरिज्म में कैसे इसको शो करेंगे देखते हैं। तो 5 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 और एक क्या नाइट्रोजन एटम, तो ट्रिपल बॉन्ड एन लिख दिया। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी फ्री है, 3, तो CH3 आ गया। यहाँ कितने हाइड्रोजन एटम, 2 आएंगे, यहाँ भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, यहाँ भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इस कार्बन की वैलेंसी क्या कंप्लीट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, तो C5 हो गए, H9 हो गया, N हो गया। तो इसे ये क्या होगा, इसके फॉर्मूले से अपन ने, ये कार्बन चेन है, ये कार्बनिक कंपाउंड है साइनाइड का, अपन ने बना दिया। इसका जो नेम होता है, अगर हम आयुर्वेदिक नेम की बात करें तो इसका आयुर्वेदिक नेम होगा 1 2 3 4 5 5 के लिए पेंट काम लेते हैं तो पेंटेन और नाइट्राइल, इसका नेम क्या जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल। ओके, अब देखो इसमें चेन में कैसे डिफरेंस आता है। फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, लेकिन इसमें चेन है, कार्बन चेन में थोड़ा सा डिफरेंस कैसे आता है वो देखते हैं अपन। तो ये हमारे पास CH3 CH CH3 CH2, 1 2 3 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 एंड 5 हाइड्रोजन एटम 3 3 6 और 7 7 2 9, तो कितने H9 हो गया। नाइट्रोजन एटम 1% है, कार्बन कितने है, 5 है। तो फॉर्मूला तो सेम है केमिकल, लेकिन कार्बन चेन क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। और इसका अगर हम आयुर्वेदिक नेम की बात करें, नंबरिंग कर दिया तो इसका नेम होगा 3 मिथाइल 3 पे क्या मिथाइल ग्रुप है और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 के लिए क्या लेते हैं, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो केमिकल फॉर्मूला सेम लेकिन कार्बन चेन डिफरेंट हो जाती है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं चेन आइसोमर। तो ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। जिस नाम से आइसोमेरिज्म है उसको डिफरेंट कर दो। यहाँ चेन की बात थी तो चेन को डिफरेंट कर दिया, यानी चेन का मतलब कार्बन चेन की बात करें अपन तो कार्बन चेन को डिफरेंट कर दिया। जिस नेम से भी जो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है उसको डिफरेंट कर दो। यहाँ क्या, फंक्शनल का मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ क्या कर दो, डिफरेंट कर दो, केमिकल फॉर्मूला सेम रख लो, तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि जो आइसोमेरिज्म पूछे जाए
जिस नेम से उस नेम को डिफरेंट कर दो, केमिकल फॉर्मूला सेम रख लो। यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या C3H3N। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अपन लिखेंगे कार्बन 3 कार्बन और नाइट्रोजन एटम, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम, ठीक दिया। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, यहाँ क्या है CH3 आएगा, यहाँ क्या आएगा CH2 आएगा। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है तो कोई हाइड्रोजन एटम आएगा नहीं। तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3, यानी यहाँ कितने कार्बन हो गए, यानी C3 कर दिया अपन ने, तो कितना हो जाएगा C3H, ये हो गया ना 3 और 2 कितना हो गया 5 हाइड्रोजन एटम है, कितने आएंगे 5 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और कार्बन कितने 3 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका अगर हम आईयूपीएक नाम बात करेंगे इसके आईयूपीएक नेम की, तो प्रोपेन नाइट्राइल 1 2 3, तो इसका नेम क्या होगा प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, अब देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में अगर देखा जाए तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे होगा, CH3 CH2 N C ऐसे हो जाएगा। देखो कार्बन कितने 3 1 2 एंड 3, ठीक है। नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 5। तो इसका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। यहाँ तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ क्या होगा आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसका जो नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 1 2 3, यानी 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन। अब देखो ये आइसोसाइनो ग्रुप है तो आइसोनाइट्राइल, इसका नेम क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ये, और ये एक दूसरे क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो साइनाइड्स में 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है, एक तो चेन आइसोमेरिज्म और एक है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड इसमें टॉपिक पढ़ेंगे इस क्लास में वो है नोमेनक्लेचर। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना है नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड कंपाउंड्स। आइसोसाइनाइड्स कंपाउंड्स, उनका भी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड कंपाउंड्स। तो 3 टाइप्स से इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कॉमन नेम से एंड एसिड डेरिवेटिव फॉर्म में एंड आईयूपीएक नेम या नाइट्राइल फॉर्म में। इन 3 फॉर्म में इनका नेम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिंपल नेम होता है, कॉमन नेम होता है, या इसे साइनाइड फॉर्म में इसका नेम बोल सकते हैं। तो इसका जो नेम होगा, इसके लिए जो केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है इसका नेम लिखा जाएगा। तो इसके लिए यूज करेंगे अल्काइल प्लस साइनाइड, तो इसका नेम हो जाएगा अल्काइल साइनाइड, लाइक CH3CN। तो साइनाइड की फॉर्म में, तो इसको तो ऐसा कैसा यहां अलग कर लेते हैं। और ये क्या मिथाइल, तो क्या हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। ये तो क्या हो गया साइनाइड, और ये कितने कार्बन है 1 कार्बन को अल्काइल में क्या बोलते हैं मिथाइल, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl। तो ये तो क्या होगा साइनाइड, ये नेम होगा साइनाइड, अपन पहले लिख देते हैं साइनाइड, इसका तो नेम लिख दिया। अब ये कार्बन कितने 1 2 एंड 3 को अल्काइल में क्या बोलते हैं प्रोपिल, तो प्रोपाइल हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड, इसका नेम हो जाएगा। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये हो गया CH3 CH2 CN। ओके, इसका नेम, तो ये तो क्या हो गया साइनाइड, और ये कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो इथाइल साइनाइड, इसका नेम क्या हो जाएगा इथाइल साइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा इसका कॉमन नेम होगा, सिंपल नेम होगा, या साइनाइड की फॉर्म में इसका नेम ऐसे लिख सकते हैं। एंड सेकेंड अपन पढ़ सकते हैं एसिड डेरिवेटिव फॉर्म में।
तो एसिड डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, रिप्लेस इक एसिड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बाय द वर्ड और नाइट्राइल। तो जो एसिड होता है जितने कार्बन का, उसमें उसका जो सिंपल नेम होता है उस सिंपल में इक एसिड हटा देते हैं अपन और उसकी जगह ओ नाइट्राइल ऐड कर देते हैं। कोई भी एसिड है, लाइक एग्जांपल लेते हैं अपन CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड है तो एसिटिक का इक और एसिड हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, इसकी जगह ओ नाइट्राइल ऐड कर देते हैं। तो देखो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग में साइनाइड क्या होगा, अगर हम क्या करें इसके कोरिस्पॉन्डिंग में CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि इसमें भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का साइनाइड ये होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग में इसका नेम क्या होगा, इसका इक एसिड, ये जो वर्ड है ये हटा देंगे, ये पूरा का पूरा, यहां से देखो थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देते हैं, SETIC, ठीक है, एसिड, इस पूरे को हटा दो, ठीक है, हटा दिया। तो यहाँ क्या इसके रेस्पेक्ट में तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ भी कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो क्या होगा, एसिड हो गया ना इतना। एक एसिड को अपने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, एक एसिड को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, और इसकी जगह ओ नाइट्राइल, ये आगे ओ ऐसा कैसा जोड़ दो, ओ नाइट्राइल, ओके स्टूडेंट्स, ओ नाइट्राइल ये इतना ऐड कर दिया अपन ने, तो इसका नेम हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन कि मान लीजिए हमारे पास 3 कार्बन का एसिड है, CH3 CH2 COOH, ठीक है। इसका नेम है, इसका जो एसिड की रिस्पेक्ट में इसका नेम है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनो एसिड, एक एसिड, ओके। इसके रेस्पेक्ट में CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, सेम है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन, 1 2 and 3, 1 2 and 3, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका नेम देखो अब क्या होता है, तो यहां से लिखो 3 कार्बन को प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। अब देखो एक एसिड हटा दिया अपने, क्या कर दिया, एक एसिड हटा दिया, यहां से क्या कर दिया, गायब कर दिया, और ऐड क्या कर दिया, ओ नाइट्राइल, तो ओ नाइट्राइल ये इसमें ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो नेम हो गया एसिड के रेस्पेक्ट में, एसिड की फॉर्म में प्रोपियोनो नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, प्रोपियोनो नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, लास्ट जो अपना है वो है आयुपेक नेम, क्या पढ़ेंगे, आयुपेक नेम। तो आयुपेक नेम में क्या होगा, आयुपेक नेम में एक फॉर्मूला यूज करेंगे एल्केन प्लस नाइट्राइल, या इसको एज ए नाइट्राइल फॉर्म भी बोल सकते हैं कि नाइट्राइल के फॉर्म में इनका नेम कैसे लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला यूज करना अपन को एल्केन प्लस नाइट्राइल आयुपेक के लिए, तो यूज करके देखते हैं अपन। हमारे पास तो एग्जांपल लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखो यहां हमारे पास नाइट्राइल, ये N क्या है, नाइट्राइल, इसको पहले लिख देते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आयुपेक में क्या बोलते हैं, एथेन, क्या बोलते हैं, एथेन, तो इसका नेम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लेते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, इसका नेम देखते हैं। ये तो क्या हो गया, N का मतलब नाइट्राइल,
डायरेक्ट लिख देते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल, इसका तो नेम लिख दिया अपन ने नाइट्राइल, हो गया। अब देखो यहां से कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, और 3 कार्बन एटम को आईपीएक में क्या बोलते हैं, प्रोप, और एक बनता तो प्रोपेन। कार्बन कार्बन की बीच की बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा इसका नेम, प्रोपेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आईपीएक नेम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये N तो क्या हो गया, नाइट्राइल, N का डायरेक्ट लिख दो पहले, नाइट्राइल, ओके, N का नेम लिखा गया। अब यहाँ क्या बच गए, ये कार्बन कार्बन बच गया, ओनली कार्बन एटम बच गए। तो कार्बन एटम लिखते हैं 1 2 3 एंड 4 कार्बन को आईपीएक में क्या लिखते हैं, प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप। अब प्रोप है, सॉरी ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। अब देखो इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, एन लगा देते हैं। इफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो क्या सफिक्स लगाते हैं अपन, एन लगाते हैं, तो ब्यूटेन, और एन के लिए क्या हो गया, नाइट्राइल। तो ये नाइट्राइल फॉर्म में इसका नेम हो गया, या आईपीएक नेम है इसका ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट, तो ये थे साइनाइड जो कंपाउंड है उसके आईपीएक नेम। और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे अपन और उनका नेम लिखेंगे, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं उनके साइनाइड की फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में, एंड आईपीएक नेम अपन यहाँ लिखना चाहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये एग्जांपल दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये तो क्या हो गया, साइनाइड की फॉर्म में, तो पहले अपन ने लिख दिया साइनाइड। अब कार्बन एटम कितना, 1 के लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल, तो लिख दिया मिथाइल साइनाइड। एसिड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एसिड। अगर एसिड की फॉर्म में इसका अगर नेम लिखना चाहते हैं तो देखो 2 कार्बन एटम है, ठीक है, 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, ओ नाइट्राइल जोड़ देते हैं। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एसिड, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, ओ नाइट्राइल, तो इसका नेम हो जाएगा एसिटो नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड, और इसमें क्या ऐड कर दिया, ओ, क्या ऐड कर दिया, ओ, तो हो गया एसिटो नाइट्राइल। ओके, आईपीएक नेम की बात करें, आईपीएक में क्या आता है, नाइट्राइल की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में नाइट्राइल, तो पहले अपन क्या लिख सकते हैं, नाइट्राइल पहले लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आईपीएक में क्या बोलते हैं, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो एथेन, तो इसका नेम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, साइनाइड की फॉर्म में, तो पहले नेम लिख दो साइनाइड, ये इतना हो गया, हो गया। अब इधर कार्बन काउंट करो, 1 2 और 3 था, क्योंकि ये तो साइनाइड तो लिख चुके हैं अपन, साइनाइड तो लिख चुके हैं, साइनाइड की फॉर्म में हम लिख चुके हैं, तो कार्बन एटम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और 3 कार्बन एटम है, और सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल, और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, एल्काइल के रूप में क्या बोलते हैं, एल्काइल में प्रोपाइल बोलते हैं 3 कार्बन को, तो नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड। ओके, अब देखो एसिड की फॉर्म में 1 2 3 एंड 4 कितने कार्बन है, 4 है, इसको अलग 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटर, क्या बोलते हैं, ब्यूटर, एसिड की फॉर्म में क्या बोलते हैं, ब्यूटर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ओ नाइट्राइल ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ओ नाइट्राइल, ये ओ नाइट्राइल ऐड कर देंगे, ओ नाइट्राइल, तो इसका नेम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेरो नाइट्राइल। नॉर्मल क्यों लिखा, क्योंकि सीधी चेन है, कार्बन चेन, तो नॉर्मल ब्यूटेरो नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर नाइट्राइल की फॉर्म में या आईपीएक नेम, आईपीएक नेम में कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन में आईपीएक में क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है तो नेम हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, ये ग्रुप ले लेते हैं ऐसा, आइसो ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा है, आइसो ग्रुप है, ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे आइसो, साइनाइड, ये लिख दिया, फिर साइनाइड, ठीक है, आइसो तो ये ग्रुप है इसलिए आइसो लिख दिया, साइनाइड क्यों लिख दिया, ये इतना ग्रुप क्या है, साइनाइड है, तो साइनाइड अपन ने लिख दिया। अब टोटल कार्बन कितने, 1 2 3, साइनाइड को छोड़ देते हैं,
क्योंकि साइनाइड तो लिख चुके अपन, तो साइनाइड को छोड़ दो, कार्बन एटम काउंट करो 1 2 एंड 3 है। 3 क्या होता है? प्रोपाइल। क्या होता है? एल्काइल में 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। तो आइसो क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के लिए आइसो वर्ड यूज किया अपन ने। प्रोपाइल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल लिख दिया। एल्काइल में 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं और ये क्या हो गया? साइनाइड। ओके, तो आइसो प्रोपाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं? साइनाइड की फॉर्म में कॉमन नेम। नेक्स्ट है, अब देखो किसके रूप में? एसिड की फॉर्म में। तो एसिड की फॉर्म में नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। क्या एसिड की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? ओ नाइट्राइल। इतना लिख देते हैं, पहले लिख दो ओ नाइट्राइल, ठीक है। और ये ग्रुप कौन सा? आइसो। यहाँ ग्रुप आइसो था ना, तो आइसो लिख दिया। अब टोटल कार्बन काउंट करो, देखो नाइट्राइल अलग हो गया, इस बार कार्बन को काउंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ नाइट्राइल लिखा है, साइनाइड नहीं लिखा। नाइट्राइल लिखा नहीं, एन को लिखा, तो ये कार्बन बच गया ना। ये कार्बन बच गया 1 2 3 4 कार्बन क्या होते हैं? ब्यूटर, ठीक है। और एसिड की फॉर्म में क्या होता है? ब्यूटर। और ओ इसमें क्या होता है? ओ नाइट्राइल ऐड कर दिया तो ब्यूटीरो नाइट्राइल। तो आइसो ग्रुप इसके लिए, तो आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये तो नाइट्राइल है, तो पहले लिख दो नाइट्राइल। अब एसिड की फॉर्म में ओ नाइट्राइल लिखते हैं तो ओ जोड़ दिया, तो ओ नाइट्राइल हो गया। तो एन का काम हो गया। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटर, ठीक है। ओ ये ऐड हो गया तो ब्यूटीरो हो गया है। क्या हो गया? ब्यूटीरो। और आइसो क्यों लिखा? क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है? आइसो। तो आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल। ओके, आईयूपीएक नेम में नंबरिंग करेंगे, ये 1 2, ये क्या है? 3, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 पे क्या? मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल। टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 3, तो प्रोपेन। और अंत में ऐड क्या कर दिया? नाइट्राइल। ओके, आईयूपीएक में नाम क्या लिखते हैं? एल्केन प्लस नाइट्राइल। अभी आपको बताया था एल्केन प्लस नाइट्राइल। ये फॉर्मूला यूज करके इनका नेम आसानी से लिख सकते हैं, एल्केन प्लस नाइट्राइल। अब ये देखो फिनाइल साइनाइड, ये फेनिल ग्रुप है, इससे क्या जुड़ा है? साइनाइड। तो पहले तो लिखो साइनाइड, तो अपन लिख दिया साइनाइड। और ये ग्रुप कौन सा है? साइनाइड, क्योंकि C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा है। इसको स्ट्रक्चर के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप है, FeNyl, फिनाइल ग्रुप है। तो फिनाइल, और ये क्या हो गया? साइनाइड, तो फिनाइल साइनाइड। और इसका एसिड के फॉर्म में कोई नेम होता नहीं है। और आईयूपीएक नेम की बात कर सकते हैं, ये क्या? बेंजीन। ये क्या जाएगा? बेंजीन। और ये क्या जाएगा? नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गए साइनाइड कंपाउंड है, उनके कॉमन नेम, एसिड की फॉर्म में नेम एंड आईयूपीएक नेम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आइसोसाइनाइड के नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स। साइनाइड कंपाउंड्स का कंप्लीट हो गया नोमेनक्लेचर। अब आइसोसाइनाइड्स है, उनके कंपाउंड्स है, उनके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आइसोसाइनाइड की फॉर्म में, यानी कॉमन नेम होगा। एज एसिड डेरिवेटिव फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में कैसे नेम लिखते हैं, एंड आईयूपीएक नेम कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फॉर्मूले दिमाग में सेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग है इनके नेम इजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे लिखना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला अपन ने इजाद किया है, बनाया है, वो एल्काइल प्लस आइसोसाइनाइड। किसके लिए? आइसोसाइनाइड फॉर्म में, या जब इसका कॉमन नेम लिखते हैं या सिंपल नेम लिखते हैं, तब क्या करते हैं? आइसोसाइनाइड जो कंपाउंड है उनके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एल्काइल प्लस आइसोसाइनाइड, ठीक है। सेकंड, एज ए एसिड डेरिवेटिव फॉर्म में, जो एसिड डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं उनमें क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला जो अपन ने इजाद किया वो है टोटल कार्बन नेम, यानी हमारे पास जो टोटल कार्बन जो नंबर है उनके अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे, फिर ओ आइसोनाइट्राइल ऐड कर देंगे, ओ आइसोनाइट्राइल। तो ये हो जाएगा एज ए एसिड डेरिवेटिव फॉर्म में। और लास्ट है आईयूपीएक नेम। आईयूपीएक नेम में क्या करेंगे? एक फॉर्मूला बनाया है एल्काइल प्लस कार्बिल प्लस एमाइन, एल्काइल प्लस कार्बिल प्लस एमाइन। ये फॉर्मूले यूज करके अपन इनके सिंपल यानी कॉमन नेम एंड एसिड डेरिवेटिव फॉर्म एंड आईयूपीएक नेम है इजी से लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3NC, ठीक है।
एंड पहले जुड़ गया कार्बन से, इसका मतलब आइसोसाइनाइड है। इनकी पहचान देखो, साइनाइड क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ये नाइट्रोजन एटम साइनाइड में तो बाद में होता है और आइसोसाइनाइड में पहले होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया CH3NC, ठीक है। इसका हम आइसोसाइनाइड की फॉर्म में या फिर कॉमन नेम या सिंपल नेम लिखते हैं। तो देखो ये तो क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, इतना तो क्या हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। और कार्बन कितने, एक कार्बन को अल्काइल में मिथाइल बोलते हैं, तो इसका नेम हो गया दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, नेक्स्ट इसका जो एसिड डेरिवेटिव्स में क्या करते हैं, टोटल कार्बन क्या है, 2 कार्बन, 1 एंड 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड की डेरिवेटिव्स में 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड। तो अपन लिख दिया एसिड, लिख दिया। फिर ऐड क्या किया, ओ आइसोनाइट्राइल, तो अपन ने ऐड कर दिया ओ आइसोनाइट्राइल। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। फिर से देखते हैं 2 कार्बन को, यानी 1 एंड 2 कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन को एसिड की फॉर्म में एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। 1 कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, 2 को एसिड बोलते हैं, 3 को प्रोपियोन बोलते हैं, 4 को ब्यूटर और 5 को वेलर। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन आपको ये चीज बता चुके हैं अपन। तो 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं और ऐड क्या किया, देखो फॉर्मूले में यूज करो ओ आइसोनाइट्राइल, तो ओ आइसोनाइट्राइल ऐड कर दिया, तो इसका नाम हो गया एसिटो आइसोनाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आईयूपीएक नेम एल्काइल प्लस कार्बिल एमाइन। तो एल्काइल प्लस कार्बिल एमाइन, ये इतना क्या है, ये कार्बिल एमाइन है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, कार्बिल एमाइन, तो अपन ने लिख दिया कार्बिल एमाइन, इतना नेम लिख दिया। अब क्या ऐड है, मेथिल, में एक कार्बन को एल्काइल में क्या बोलते हैं, मेथिल, तो मेथिल कार्बिल एमाइन। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का जब नाम लिखते हैं तो आईयूपीएक नेम एल्काइल फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, एल्काइल में। इस बात का ध्यान रखना है, मेथेन नहीं लिखना है, या क्या नहीं लिखना है, मेथेन नहीं लिखना है, एल्काइल लिखना है, यानी मिथाइल कार्बिल एमाइन हो गया। ये तो क्या हो गया, कार्बिल एमाइन, और एक कार्बन को बोलते हैं एल्काइल की फॉर्म में मिथाइल। दूसरा इसको ये भी लिख सकते हैं कार्बिल एमिनोमेथेन, ये कार्बिल एमिनो का ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन। अगर आप एल्केन की फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो तब ऐसे लिखो, फिर कार्बिल एमिनोमेथेन। ये कार्बिल एमिनो हो गया, कार्बिल एमिनो, ये क्या हो गया, मेथेन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन, तो कार्बिल एमिनो मेथेन। ये नेम भी लिख सकते हैं और ये नेम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों CH3CH2NC, ठीक है। तो हमारे पास ये तो क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, तो अपन ने लिख दिया आइसोसाइनाइड। ओके कंप्लीट। फिर यहाँ कार्बन कितने बचे, 2 कार्बन बचे। 2 कार्बन को एल्काइल में इथाइल बोलते हैं, तो इसका दोस्तों नेम हो गया एथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, इतना क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, क्योंकि आइसोसाइनाइड की फॉर्म में या कॉमन नेम में आइसोसाइनाइड लिख दिया, ठीक है। फिर 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल, तो इथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखो एसिड की फॉर्म में क्या होता है, टोटल कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन को प्रोपियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, तो ये लिख दिया अपने प्रोपियोन। फिर क्या कर दो, ओ आइसोनाइट्राइल, तो प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल इसका नेम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आईयूपीएक में एल्काइल प्लस कार्बिल एमाइन, तो ये तो क्या हो गया, कार्बिल एमाइन, और यहाँ क्या बचा, 2 कार्बन बचे, इतना तो क्या हो गया, कार्बिल एमाइन, तो ये हो गया कार्बिल एमाइन, लिख दिया। यहाँ कितने कार्बन एटम बचे, 2 कार्बन को एल्काइल में बोलते हैं इथाइल, तो इथाइल कार्बिल एमाइन। या फिर लिख सकते हैं कार्बिल एमिनो एथेन, 2 कार्बन को एथेन, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगला देखो, इसमें क्या है, 1 2 3 4, ये तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड की फॉर्म में क्या होगा, आइसोसाइनाइड। तो इसका तो काम हो गया, ना। अब कितने कार्बन बचे, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। एल्काइल में क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। सीधी श्रृंखला, तो नॉर्मल प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ये इतना नेम तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड। अब कार्बन कितने बचे, 1 2 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। एल्काइल में क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। सीधी श्रृंखला, तो नॉर्मल प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, एसिड की फॉर्म में टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटर।
ठीक है। तो ये लिख दिया ब्यूटर, सीधी श्रृंखला तो नॉर्मल ब्यूटर, फिर क्या जोड़ दिया ओ आइसोनाइट्राइल, तो जोड़ दिया अपने ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसो, देखो ये रहा ओ आइसोनाइट्राइल, ये क्या कर दिया अपने ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका नेम होगा नॉर्मल ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल। टोटल कार्बन है वो लिखेंगे, फिर और आइसोनाइट्राइल ऐड कर देंगे तो ओ आइसोनाइट्राइल। तो ब्यूटर 4 कार्बन है ना, 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए ब्यूटर हो गया, तो नॉर्मल ब्यूटर ओ आइसोनाइट्राइल। आईयूपीएक नेम में ये तो क्या हो गया कार्बिल एमाइन, इतना क्या हो गया कार्बिल एमाइन, तो कार्बिल एमाइन इतना हो गया, लिख दिया। अब टोटल कार्बन कितने बच गए, 1 2 3 बच गए, कितने बच गए 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, तो नॉर्मल प्रोपाइल कार्बिल एमाइन। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको कार्बिल एमिनो प्रोपेन, कितने कार्बन बचे 1 2 3, तो कार्बिल एमिनो प्रोपेन, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये ग्रुप आइसो वाला आ गया इस बार, ये तो पहले लिख दो आइसोसाइनाइड, तो ये लिख दिया आइसोसाइनाइड। अब ये ग्रुप कौन सा आइसो, तो लिख दो आइसो। कार्बन कितने बचे 1 2 एंड 3 बच गए, कितने बच गए 3 के लिए क्या आता है प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 बार आइसो आ रहा है, ठीक है। आइसोसाइनाइड सिर्फ ये आइसोसाइनाइड में होता है ऐसा, एक आइसोसाइनाइड तो इसका नेम है वो गया, ये तो गया आइसोसाइनाइड, ये आइसो क्या, ये ग्रुप आइसो, इस वजह से ऐड है आइसो। कार्बन कितने 1 2 3 प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, इतना क्या होगा आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड पहले लिख सकते हैं, पहले लिख दिया। फिर ग्रुप चेक करते हैं, ये ग्रुप कौन सा है आइसो कार्बन एटम 1 2 3 तो प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां देखो अब हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं, एसिड की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो टोटल कार्बन काउंट करो, एसिड की फॉर्म में लिखें तो टोटल कार्बन काउंट करो, लेकिन अगर साइनाइड की फॉर्म में आईयूपीएक नेम लिखते हैं तो टोटल कार्बन हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसिड की फॉर्म में टोटल कार्बन काउंट करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 कितने कार्बन है 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं ब्यूटर, ठीक है, क्या लिखते हैं ब्यूटर। और ये ग्रुप कौन सा है, जो राउंड मैंने एक गोले में जिसको कैद किया है, जिसको जकड़ लिया है, जिसको क्या कर लिया कैच किया है, पकड़ा है, वो हो गया आइसो। ये ग्रुप कौन सा आइसो ब्यूटर, क्यों, क्योंकि टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के ब्यूटर, और ओ आइसोनाइट्राइल ऐड कर दिया ओ आइसोनाइट्राइल, तो आइसोब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल इसका नेम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एसिड की फॉर्म में लिखते हैं नेम तो टोटल कार्बन काउंट करते हैं, अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो टोटल कार्बन काउंट नहीं करते, नहीं एक कम कार्बन रखते हैं, और आईयूपीएक में भी एक कम कार्बन रखते हैं। आईयूपीएक और कॉमन नेम में एक कार्बन कम रखते हैं, और एसिड में क्या करते हैं टोटल कार्बन ऐड करते हैं। इसका आईयूपीएक नेम ये तो क्या हो गया कार्बिल एमाइन, इतना तो क्या हो गया कार्बिल एमाइन फिक्स है, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने 1 2 3 बचे, तो हमने लिख दिया प्रोपाइल, कार्बिल एमाइन फिर लिखा प्रोपाइल, और ये ग्रुप कौन सा आइसो, तो ऐड कर दिया आइसो प्रोपाइल कार्बिल एमाइन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्या है कार्बिल एमाइन, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, इससे आगे वाले को। अब कार्बन काउंट करो 1 2 3, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हो गया था प्रोपिल, और ये ग्रुप कौन सा है जो इस राउंड में कैद है आइसोप्रोपिल कार्बिल एमाइन, या कार्बिल एमिनो आइसोप्रोपेन, कार्बिल एमिन आइसोप्रोपेन, ये भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना ये है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये क्या है फिनाइल, ये क्या है आइसोसाइनाइड, इतना तो क्या हो गया आइसोसाइनाइड, तो ये लिख दिया अपने आइसोसाइनाइड। और ये ग्रुप कौन सा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5 NC, ये भी लिख सकते हैं। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये ग्रुप कौन सा है फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल, और ये क्या है आइसोसाइनाइड, तो इसका नेम होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके, और एसिड की फॉर्म में इसका कोई नेम नहीं है। और आईयूपीएक नेम में देखते हैं बेंजीन कार्बिल एमाइन, क्योंकि इसमें एल्काइल में बेंजीन लिखा जाता है, तो बेंजीन कार्बिल एमाइन, या फिर कार्बिल एमिनो बेंजीन, ये क्या हो जाएगा कार्बिल एमिनो, ये क्या है बेंजीन, कार्बिल एमिनो बेंजीन, यानी
ये क्या है, कार्बिल एमिनो, और ये ग्रुप क्या है, बेंजीन, तो कार्बिल एमिनो बेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनेट्स, कॉमन यानी सिंपल नेम एंड एसिड डेरिवेटिव फॉर्म में एंड आइयूपैक नेम। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।